यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। जय श्री महाकाल। दोस्तों, गण, शायद बहुत सारे लोग गणों के बारे में जानते हों या ना जानते हों, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, वो ज़रूर जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में गण होते हैं। गण आखिर हैं क्या? गण है वो स्थिति जिन नक्षत्रों में व्यक्ति का जन्म होता है। अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से 3 गण हैं, 3 गण बनाए गए और उन गणों के हिसाब से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उन प्रभावों से उस व्यक्ति को बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव महसूस होते हैं। गण की अपनी एक अलग खूबी। कुंडली में जब आप देखेंगे तो आपको गण का पता लगेगा। 3 गण हैं। पहला गण देवगण, द्वितीय गण मनुष्य गण, तृतीय गण राक्षस गण। ये 3 गण हैं और इन तीनों के ही प्रभाव अलग हैं। अब गणों से क्या होता है? आखिर होता क्या है इन गणों से? इन गणों से ये होता है कि प्रत्येक गण के अपने अलग अलग प्रभाव हैं और जो व्यक्ति जिस गण में जन्म लेगा उसके हिसाब से उस व्यक्ति के साथ पारलौकिक गतिविधियाँ होंगी। देवगण वालों के साथ अलग तरीके से होंगी, मनुष्य गण वालों के साथ अलग तरीके से होंगी और राक्षस गण वालों के साथ अलग तरीके से होंगी। इंट्यूशन पावर, सभी की इंट्यूशन पावर अलग होगी। यदि एक साथ 3 लोगों को आप बिठा देंगे, जिसमें से एक व्यक्ति मनुष्य गण है, एक व्यक्ति राक्षस गण है, एक व्यक्ति देवगण है, और उस जगह पे जहाँ पे उन्हें आप बिठाएंगे वहाँ पे कोई भी पारलौकिक गतिविधि होती है तो तीनों के अनुभवों में भिन्नता होगी। ये भिन्नता आखिर क्यों है? ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई कि जब पंखे के नीचे तीनों लोग बैठे हैं तो हवा भी तीनों लोगों को एक जैसी ही लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बात पंखे की अलग है, हवा की बात अलग है और ये बात अलग है, क्योंकि गणों के हिसाब से व्यक्ति की इंट्यूशन पावर क्षमता बदल जाती है और उसके हिसाब से वो उस पारलौकिक जगत की गतिविधि को महसूस करता है। यदि हम बात करें इस चीज़ की कि चलिए हमारी या हिंदू मजहब है तो हम हिंदुओं में कुंडली मानते हैं और कुंडली हम बनाते हैं, लेकिन क्या उस चीज़ का जब कोई क्रिश्चियन के साथ नहीं होती या कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो क्या ये जो गण हैं ये उस मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर भी प्रभाव देंगे या नहीं देंगे? सिर्फ ये चीज़ें हिंदुओं के लिए बनी हुई हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा इस विषय पे कि किसी चीज़ के पता होने ना होने से उसका प्रभाव नहीं बदल जाएगा। वो चीज़ तो है। गण हैं जो नक्षत्रों के हिसाब से परिवर्तित होते हैं। अलग अलग नक्षत्रों में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसके हिसाब से 3 गण बनाए गए हैं, देवगण, राक्षस गण, मनुष्य गण। तो यदि जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति ये बात करता है कि मुस्लिम को ये नहीं होगा, ये हिंदुओं को होगा, या ईसाई को ये नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब किसी भी धर्म का हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर धर्म का व्यक्ति सबसे पहले मनुष्य है। दूसरी चीज़, हर व्यक्ति के पास 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर और एक मस्तिष्क है। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। गणों का प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है। यदि किसी ईसाई की कुंडली बना ली जाए तो उसके गण भी निकल आएंगे। पता होने ना होने से प्रकृति नहीं बदल जाती है। कोई व्यक्ति है उसकी कुंडली ही नहीं बनी है तब भी उसको
जो गण यानी जिस स्थिति में उसका जन्म हुआ है उसके हिसाब से उसकी शारीरिक संरचना होगी, उसकी इंट्यूशन पावर होगी, चीज़ों को महसूस करने की क्षमता होगी। और तीनों गणों के प्रभाव अलग होते हैं। किसी गण में इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है, किसी गण में बहुत कम होती है, किसी गण में मध्यम होती है। तो इस तरीके से व्यक्ति उन चीज़ों को महसूस करता है। जो ज़्यादातर लोग जो पारलौकिक गतिविधि या पैरानॉर्मल एक्टिविटी में होते हैं, कुछ लोग जो कि साइकिक होते हैं या स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, जो चीज़ों को महसूस करते हैं, वो एकदम शांत हो जाते हैं, कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं उस शक्ति से या उस एनर्जी से जो वहाँ पे होती है, और वो उसे महसूस कर लेते हैं। आम आदमी उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। आम आदमी का मतलब ये नहीं है, आम आदमी का मतलब है एक सही सूत्र। जब सही सूत्र व्यक्ति को पता लग जाएगा तो वो भी महसूस कर पाएगा। लेकिन जब तक वो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नहीं जान सकता है, जब तक वो सही तरीका नहीं अपनाता है। तो इसी तरीके से ये तीनों गण हैं। और ये जो तीनों गण हैं, यदि कोई व्यक्ति साधना करता है, साधना क्षेत्र में है, तो इस साधना क्षेत्र में भी तीनों व्यक्तियों के जो अलग अलग गण हैं, उन्हें अनुभूतियाँ भी अलग अलग होंगी। किसी व्यक्ति को जल्दी हो जाएंगी, किसी को देर में होंगी, तो किसी को होंगी ही नहीं। तो आखिर ऐसा क्या है और हर गण का प्रभाव क्या है, देवगण क्या है, मनुष्य गण क्या है और राक्षस गण क्या है, ये मैं विस्तार में बताऊंगा। और इसके लिए तब तक आप इंतज़ार करें जब तक मैं आगामी वीडियो नहीं डाल देता हूं। तो आगामी वीडियो में अलग अलग मैं सभी गणों के विषय में बताऊंगा। तो आप अपने गणों को मैच कर लें अपनी कुंडली देख के, और आप तय कर लें कि वाकई में आपके साथ जो हो रहा है वो आपके गणों का भी उसमें विशेष योगदान है। क्योंकि कोई भी चीज़ 100% पूर्ण नहीं होती है, ना ही 100% पूर्ण गण है, ना ही 100% पूर्ण साधना क्षेत्र से व्यक्ति सफल होना या अनुभूतियों वाली अवस्था। सारी चीज़ें मिलके काम करती हैं, तभी व्यक्ति सफल हो पाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तंत्र मंत्र या पारलौकिक जगत की दुनिया में व्यक्ति सफल हो जाता है। जो व्यक्ति उसके लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है आपका राहु। राहु व्यक्ति को तंत्र या अध्यात्म या फिर आप पारलौकिक जगत की शक्तियाँ, ऐसी असाधारण शक्तियाँ जो व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन पावर जगा देती है, उसे औरों से भिन्न बना देती है, उसके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है वो एक्टिव होने लगती है। तो ये सब राहु का काम होता है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देवगण वाले व्यक्तियों के साथ क्या होता है, मनुष्य गण वाले व्यक्तियों के साथ क्या होता है, और जो राक्षस गण वाले लोग हैं उनके साथ क्या होता है। और इन तीनों में से एक गण ऐसा है कि उस गण वाले व्यक्तियों को नकारात्मक शक्तियां जल्दी दबोच लेती हैं या जल्दी कांटेक्ट करती हैं और उसे काबू करने की कोशिश करती हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे गण से पीड़ित हैं या परेशान हैं, तो वो कैसे उस गण के प्रभाव को कम करें और अपने जीवन को सामान्य बनाएं। हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है और एक सकारात्मक पक्ष होता है, एक नकारात्मक पक्ष होता है। तो इस तरीके से हैं तो आप अपने उस पक्ष को सकारात्मक बना सकते हैं। तब तक इंतज़ार कीजिए आगामी वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।